हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ नीलम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिए जो मेरा डेली सब्जेक्ट रिवीजन जो चल रहा है उसका ये पेपर मैं आपको दो वीडियो बनाई हूँ, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने पहला दिन टारगेट रखा था, जो मेरा पहला दिन का टारगेट था यूडिटेरिया बुक से जो पढ़ना था वो मैंने कल रिवीजन किया था। पद्म पुरस्कार मैंने पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में मैं कल रिवीजन की पूरी। और उसके बाद था लूसेंट सब्जेक्टिव से ज्योग्राफी कंप्लीट किया था और रात को मैंने बिहार दरोगा सेट लगाया था। तो आज का मेरा जो टारगेट है वो एडिटेरिया बुक से 2022-23 में शुरू किए गए मोबाइल ऐप, वो आज का टारगेट है, वो पढ़ूँगी। और उसके बाद बताती हूँ, आगे वीडियो आप लोग देखिए, उसके बाद क्या पढ़ूँगी वो बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का टारगेट एडिटेरिया से है मोबाइल ऐप 22-23 में शुरू किए गए मोबाइल हो। उसके बाद घटना चक्र जो बुक है, घटना चक्र बुक ज्योग्राफी घटना चक्र बुक से मैं इससे आज रिवाइज करूँगी। एक दिन में तो इतनी मोटी बुक ख़त्म होगी नहीं, तो मैंने टारगेट रखा है इसे 2 से 3 दिन में ख़त्म कर दूँ। तो इसमें लगभग 52 चैप्टर है। 52 में मैं आज 19 चैप्टर कवर करूँगी घटना चक्र से। तो फ्रेंड्स, अभी जो मॉर्निंग में मैं कल जो पढ़ी थी, कल मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार पढ़ी थी, मैं उसे आज रिवाइज कर लेती हूँ। कल जो पढ़ी थी उससे फास्ट रिवीजन कर 1 से 2 घंटा में मैं उसे रिवाइज कर लेती हूँ। और फिर जो लूसेंट सब्जेक्टिव से जो ज्योग्राफी पढ़ी थी उसे भी मैं रिवीजन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, वो दोनों रिवीजन करने के बाद मैं ये घटना चक्र के जो 90 चैप्टर ली हूँ उसे मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी आज। और अभी मैं स्टार्ट करती हूँ ज्योग्राफी का कल जो मैं पढ़ी थी ज्योग्राफी लूसेंट से, उसे रिवीजन करना। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अब आगे आप पढ़ते जाएंगे और पीछे आप भूलते जाएंगे, इसलिए पहला भी रिवीजन करना ज़रूरी है। तो कल का ज्योग्राफी और कल का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मैं दोनों को रिवाइज कर लूँगी। और उसके बाद मैं पढ़ूँगी मोबाइल ऐप और घटना चक्र के 19 चैप्टर, उसे मैं भी रिवाइज करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे टारगेट बेस से नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे ज़रूर जुड़े। ये एक टाइम बहुत कम है, लेकिन तो रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी। लगभग आपको 8 से 10 घंटे टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, तभी आप पीटी एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत ही कम है। तो लगभग 24 डेज अब टाइम बचा है और टॉपिक करंट अफेयर्स का 16-17 टॉपिक कवर करना है। उसके बाद सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो ये सब ज़रूरी है। तो इसलिए आप डेली मेरे टारगेट सब्जेक्ट रिवीजन से आप लोग ज़रूर जुड़ने से यही होगा कि मैं जो आज सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, जो रिवाइज कर रही हूँ, मैं करंट अफेयर के बारे में करंट अफेयर का जो भी चैप्टर पढ़ती हूँ, जो भी टॉपिक पढ़ती हूँ, उससे मैं वीडियो के थ्रू बता देती हूँ और याद करवाने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद जो है आप लोग का भी उससे रिवीजन हो जाएगा अच्छी तरह से। तो चलिए अभी पढ़ते हैं हम प्रमुख ऐप, मोबाइल ऐप। देखिए, सी सूचना ऐप जो है गुजरात सरकार ने लॉन्च किया। क्यों? शेरों की गतिविधियों को निगरानी रखने के लिए। उसके बाद है मोबाइल दोस्त ऐप, इसने जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू किया गया। नागरिकों को मोबाइल के माध्यम से सरकार के सभी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए। उसके बाद है उल्लास ऐप, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया। लोगों की बुनियादी साक्षरता उपलब्ध करना तथा उसमें प्रौद्योगिकी क्षमता का विकास करने के लिए। उसके बाद है ई सारांश ऐप, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ना। उसके बाद है पीएम किसान मोबाइल ऐप, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया। केवाईसी के लिए फेस अतिरिक्त फीचर उपलब्ध कराना। उसके बाद है रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप, केंद्रीय पशुपालन मंत्री
पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा लॉन्च किया गया। जलीय पशु रोगों को निपटाने के लिए मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ लाना। उसके बाद है पैच रिपोर्टिंग ऐप, उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किया गया। सड़क में राज्य में सड़कों पर गड्ढों से संबंधित शिकायत दर्ज करना। उसके बाद है मेरी लाइफ ऐप, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। लोगों को पर्यावरण संरक्षण कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना तथा मिशन लाइफ्स की प्रगति को ट्रैक करना था। उसके बाद है भरोक्सा मोबाइल ऐप। भरोक्सा मोबाइल ऐप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया। इस ऐप के विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर तथा महिलाओं से संबंधित योजनाएं होगी जो महिला सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। खनन प्रहरी ऐप कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस ऐप के अवैध कोयला खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है। उसके बाद है स्टॉप ट्रैवको ऐप, कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए। उसके बाद है स्वास्थ्य गर्भ ऐप, एम्स दिल्ली द्वारा शुरू किया गया। गर्भवती महिलाओं को प्रसव में पूर्व देखभाल की वास्तविक समय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एम्स ने IIT रुड़की के ऐप इस ऐप से विकसित की है। उसके बाद है नाइट नेविगेशन ऐप, असम सरकार द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद है EV यात्रा ऐप, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में EV यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। उसके बाद है बीच विजिल ऐप, यह गोवा सरकार द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य समुद्री तटों और प्रावधानों का पर्यटन क्षेत्र काम करने में लोगों को आमंत्रित करना। ठीक है। उसके बाद है जलदूप ऐप, जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। देश भर के गाँवों को चयनित कुओं के जल स्तर को पता लगाना। उसके बाद है स्केल ऐप, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी किया गया। चमड़ा उद्योग के क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना तथा कौशल का विकास करना। फ्रेंड्स, ये प्रमुख मोबाइल ऐप थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन निश्चित है कि आएगा ही। रोशन आनंद सर ने जो टॉपिक दिया है मैं वही पढ़ रही हूँ। फ्रेंड्स, चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सी सूचना ऐप किसने जारी किया? गुजरात सरकार ने। मोबाइल दोस्त ऐप किसने जारी किया? जम्मू कश्मीर द्वारा। उल्लास ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। ई सारांश ऐप जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। PM किसान मोबाइल ऐप केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। रिपोर्ट फिश डीजी ऐप केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। पेच रिपोर्टिंग ऐप उत्तराखंड द्वारा। मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। भरोक्सा मोबाइल ऐप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। खनन प्रहरी ऐप कोयला मंत्रालय द्वारा। प्रहरी ऐप गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। स्वास्थ्य गर्भ ऐप एम्स दिल्ली द्वारा। नाइट नेविगेशन ऐप असम सरकार द्वारा। EV यात्रा ऐप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। बीच विजिल ऐप्स गोवा सरकार द्वारा। IITTD प्रहरी ऐप IIT दिल्ली द्वारा। जलदूप ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। और एक है स्केल ऐप केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। फ्रेंड्स, मैंने इसे 2 बार पढ़ा, मैं इसे लगभग 4 से 5 बार पढ़ूंगी। उसके बाद इसे ख़त्म होने के बाद मैं कल इसे फिर से एक बार रिवाइज ज़रूर करूंगी। उसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ूंगी। और इसमें जो मैंने पद्म पुरस्कार पढ़ा था मैं उसे भी रिवाइज कर लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाने के बाद उसके बाद मैं लूसेंट से कल ज्योग्राफी पढ़ी थी उसे भी मैं अच्छे से रिवाइज कर लूँगी। उसे रिवाइज करने के बाद ही मैं आज का जो टॉपिक है घटना चक्र, मैं उस पर काम करूँगी और उसे पढ़ूँगी। तो घटना चक्र बुक बहुत ही मोटी है, इसे 1 से 2 दिन में ख़त्म करना थोड़ी मुश्किल है, इसलिए टारगेट रखिए कि इतना टॉपिक मैं 1 दिन में ख़त्म कर पाऊँ। फ्रेंड्स, ये मोटी बुक ज़रूर है लेकिन इसके चैप्टर बहुत ही छोटे छोटे हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें जो है चैप्टर इसमें बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए समान जो ज्योग्राफी है इसमें मैंने क्या क्या टॉपिक आज पढ़ा है वो बताती हूँ। देखिए, भारत के भूगोल से समान परिचय में क्या पढ़ूंगी? क्षेत्रफल है, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्करेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश। उसके बाद है भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय देश, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वतीय श्रेणी एवं पहाड़ी पर्वत चोटियाँ,
घाटियाँ, दर्रे, हिमरेखा, हिमनद, पठार, तटीय भाग, भारत का तटरेखा, पूर्वी पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, द्वीप समूह, अरब के द्वीप समूह। उसके बाद है भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद चौथा नंबर प्रजाति और जनजाति, पाँचवें भाषाएं, छवें अपवाह तंत्र जैसे गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, दक्षिण भारत की नदियाँ, अन्य नदियाँ, नदियों के किनारे स्थित नगर, प्रताप और झीलें, जलवायु, मानसून वर्षा, शीतकालीन वर्षा। 8 में प्राकृतिक आपदाएं, 9 में है मिट्टियाँ, 10 में है प्राकृतिक वनस्पति, सिंचाई एवं नहरें, बहुलोचीय नदी घाटी परियोजना, कृषि, हरित क्रांति, खदान फसलें, नकदी फसलें, तिलहन, दलहन और रेशम। तो ये लगभग 19 टॉपिक था जो मैं घटना चक्र से आज कंप्लीट करूँगी। उसके बाद कल मैं क्या क्या पढ़ूँगी ये जानने के लिए आप मेरे कल का वीडियो का वेट करें। और फ्रेंड्स, आपके पास अगर घटना चक्र बुक है तो मैंने जो जो टॉपिक आज लिया है, आप भी आज टारगेट के वो सब टॉपिक लें और एडिटोरियल बुक से करंट अफेयर के टॉपिक लें और उसे कंप्लीट करें। उसे कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग इस अनुसार से पढ़ाई नहीं करेंगे तो टाइम जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। घटना चक्र के बुक से आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा मोटी बुक है तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कर्क रेखा जैसे है तो कर्क रेखा से मात्र 13 क्वेश्चन है। मकर रेखा से मानक समय रेखा से 13 क्वेश्चन है। तो ये मोटी बुक कंप्लीट करना बहुत ही आसान ही है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा टारगेट रहा और टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। आप भी लोग भी टारगेट बनाइए। तो फ्रेंड्स, आप अब बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। और आप लोग को लग रहा होगा बिहार प्रैक्टिस सेट में कौन सा बना रही हूँ। मैं डेली रात को नाइट में एक दरोगा प्रैक्टिस सेट ज़रूर बनाती हूँ। तो मैं देखिए ये एडिटोरियल बिहार दरोगा के जो 2213 पोस्ट का जो प्री के मॉडल पेपर थे मैं उसे ही बना रही हूँ। मैं नई बुक अभी प्रैक्टिस सेट नहीं ली हूँ, या तो ऑनलाइन मारती हूँ सेट या फिर जो पिछले साल के मेरे एडिटोरियल के थे प्रैक्टिस सेट मैं उसे ही सॉल्व करती हूँ। फ्रेंड्स, अब वही रहता है क्वेश्चन, सिर्फ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर चेंज होगा बस। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें लगभग 15 सेट है, उसमें 1 सेट बना चुकी हूँ और आज मैं दूसरा सेट बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझसे ज़रूर